हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या। आज हम समाजशास्त्र में पढ़ने जा रहे हैं मैक्स वेबर को। ये एक क्लासिकल थिंकर हैं। इनका जन्म 1864 में और मृत्यु 1920 में हुई है। ये स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। ये यह स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है, यानी कि फॉर्मलिस्टिक अप्रोच को अपनाया है इन्होंने। चलिए इनके बारे में देखते हैं। मैक्स वेबर का जन्म 1864 से 1920 में इनकी मृत्यु हुई है। आधुनिक समाजशास्त्र में सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। यह जर्मन समाजशास्त्री हैं। इन्होंने राजनीतिक, आर्थिक और इतिहासकार भी कहे जाते हैं। इन्हें समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। बुजुर्गवा मार्क्स के नाम से ही जाने जाते हैं। सामाजिक क्रिया, इनकी अवधारणा है सामाजिक क्रिया यानी कि सोशल एक्शन। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य कार्य सामाजिक क्रिया का अध्ययन करना है। इनके अनुसार कोई भी क्रिया सामाजिक तब कहलाती है जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को ध्यान में रखता है और उसका कोई अर्थ जुड़ा होता है। सामाजिक क्रिया के इन्होंने 4 टाइप दिए हैं। कितने टाइप दिए इन्होंने? 4 टाइप। पहला टाइप है इनका ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, पारंपरिक सामाजिक क्रिया। दूसरा है इनका अफेक्टिव सोशल एक्शन यानी कि भावनात्मक सामाजिक क्रिया। तीसरा है ज़्वैक रैशनल, तर्क संगत कानूनी होते हैं, ये क्रिया को बताया इन्होंने। चौथा है इनका वर्ड रैशनल, मूल्य तर्क संगत क्रिया। यह इनके 4 टाइप्स हैं। फ्रेंड्स, इसमें लिखने में दिक्कत होती है इस पर, इसलिए मैं मुंह से बोल दूंगी तो आप समझ जाइएगा। इसमें 4 टाइप दिए हैं। पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है अफेक्टिव, तीसरा है ज़्वैक रैशनल और वर्ड रैशनल। ये हमारे सामाजिक क्रिया के 4 टाइप से हैं। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की बात की है, आइडियल टाइप। यह वेबर की एक महत्वपूर्ण पद्धति है, यानी कि एक मेथोडोलॉजी है। आदर्श प्रारूप एक ऐसा मॉडल या मानसिक मॉडल या उपकरण है जिसका उपयोग जटिल सामाजिक घटनाओं को समझने और विश्लेषित करने के लिए किया जाता है। यह वास्तविकता का सटीक चित्रण नहीं बल्कि तुलना करने का एक तरीका है। इन्होंने आइडियल टाइप के भी 4 टाइप दिए हैं। 4 टाइप इनके हैं। हिस्टोरिकल आइडियल टाइप, दूसरा है इनका जर्नल सोशोलॉजिकल आइडियल टाइप, तीसरा है एक्शन सोशल आइडियल टाइप और चौथा है स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप। ये इसके 4 टाइप्स हैं। तीसरी अवधारणा है इनकी नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर नौकरशाही का एक व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले समाजशास्त्री थे। उन्होंने नौकरशाही को आधुनिक समाज की एक तर्कसंगत और कुशल प्रणाली माना। इसके प्रमुख लक्षण हैं, ये इसे फॉर्मल मानते थे। फॉर्मल यानी कि इनके कुछ ये कहते हैं ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की होती है। ब्यूरोक्रेसी में पदानुक्रमित संरचना होती है। यह नियमों और प्रक्रियाओं पर संचालित होती है। इसे योग्यता यानी कि भर्ती के आधार पर लिया जाता है। इनकी बुक है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में मैक्स वेबर ने तर्क प्रस्तुत किया है कि मैक्स वेबर ने तर्क दिया है प्रोटेस्टेंट धर्म, विशेष रूप से कैल्विनवाद की विचारधारा ने पूंजीवाद के विकास में मदद की। उन्होंने बताया कि कैसे कड़ी मेहनत और मितव्ययिता को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखने और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला। इनकी बुक आई है, ये 1904-5 के बीच आई है। इन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में 6 धर्मों का अध्ययन किया है। सत्ता का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी। वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है तर्कसंगत कानूनी सत्ता।
दूसरा है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, तीसरा है कस्मेटिक अथॉरिटी। रैशनल लीगल यानी तर्कसंगत कानूनी सत्ता जो नियमों कानूनों पर आधारित होती है वो होती है। पारंपरिक सत्ता कहते हैं जो परंपराओं या प्रथाओं पर आधारित होती है, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, वही पारंपरिक सत्ता थी। करिश्माई सत्ता जो व्यक्ति के असाधारण व्यक्तित्व का नेतृत्व या क्षमता पर आधारित होती थी। इनकी कुछ अन्य प्रमुख अवधारणाएं भी थी, जैसे वर्स्टेन यानी कि समझ, अंडरस्टैंडिंग। वर्स्टेन एक जर्मन शब्द है। इसमें सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को सोचना जिसने वह क्रिया की है, यह समझ पर आधारित होता है। दूसरा है आयरन केज यानी कि लोह पिंजरा। आयरन केज की बात भी मैक्स वेबर करते हैं। आधुनिक समाज में तर्कसंगतता के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व स्वतंत्रता के सीमित होने की स्थिति है। वेबर का मानना था कि समाजशास्त्री को अपने शोध मूल्य मुक्त यानी कि वैल्यू फ्री रहना चाहिए ताकि निष्पक्ष परिणाम प्राप्त हो सकें। इनके कुछ कॉन्सेप्ट में, जैसे इनकी मेथोडोलॉजी में हमारे ऐसे आ जाएंगे, इनके अनुसंधान पद्धतियों में आएंगे हमारे मूल्य मुक्त, मूल्य तटस्थ, मूल्य प्रासंगिकता की भी बात करते हैं। ये मूल्य मुक्त, मूल्य, इस पे लिखा नहीं चाहता। मैक्स वेबर के कीवर्ड हैं मूल्य मुक्त, मूल्य तटस्थता और मूल्य प्रासंगिकता। इन्होंने त्रिस्तरीय मॉडल की बात की है। त्रिस्तरीय मॉडल में इन्होंने स्टेटस, क्लास और पार्टी की बात की है। स्टेटस जो होता है वो सामाजिक स्थिति होती है, क्लास हमारी आर्थिक स्थिति होती है और पार्टी हमारी राजनीतिक होती है। 6 धर्मों का अध्ययन ये करते ही हैं। रैशनल लीगल अथॉरिटी, इसके भी इन्होंने 4 टाइप और बताए हैं। इसमें पर्टिकुलर आ जाएगी, थियोरेटिकल, सब्सटेंटिव और फॉर्मल। ये रैशनैलिटी के 4 टाइप से हैं। चलिए इसकी बुक की क्रोनोलॉजी को देखते हैं। मैक्स वेबर की क्रोनोलॉजी। मैक्स वेबर की क्रोनोलॉजी, इनकी फर्स्ट बुक है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये 1904 और 1905 में आई है। सबसे पहली बुक है, इसमें इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया है। दूसरी बुक है इनकी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन 1900। इस बुक का ट्रांसलेशन मैक्स पार्सन्स ने भी किया है। पार्सन्स ने से 1947 में इसका ट्रांसलेशन किया है और मैक्स वेबर की ओरिजिनल बुक है ये 1915। तीसरी बुक है द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म 1916 में आती है ये। चौथी बुक है इसकी एंशियंट जूडिज्म, ये 1917 में आती है। पहली बुक इसकी कौन सी है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दूसरी है इनकी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी बुक है इनकी द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म, एंशियंट जूडिज्म 1917। इसी तरीके से आप याद रखिएगा। इनकी 5वीं बुक है साइंस एज वोकेशन और छठी है पॉलिटिक्स एज वोकेशन। साइंस एज वोकेशन इनकी 1917 में आई है और पॉलिटिक्स एज वोकेशन इनकी 1919 में आई है। यह दोनों बुकें, यह लेख हैं इनके। इनकी 7वीं बुक है द सिटी। द सिटी 1921 में आई है। द सिटी 1921 इनकी पुस्तक है और इसी को द सिटी पार्क एंड बर्जेस का ये एक लेख भी है 1925 में। द सिटी को, ये द सिटी का लेख है, ये किसने दिया है, पार्क एंड बर्जेस ने 1925 में। 8वीं बुक इनकी क्या है, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी 1921 में आई है। तो साइंस एज वोकेशन 1917, पॉलिटिक्स एज वोकेशन 1919, ये दोनों लेख हैं। द सिटी 1921 इनकी बुक है और रॉबर्ट एजरा पार्क की
ये लेख हैं, 1925 में उन्होंने दिया था। इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी 1921। चलिए फ्रेंड्स, बस इतना ही है। आप इन बुकों को इसी सीक्वेंस में याद करेंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन, अगर फर्स्ट बुक भी पता होगी तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टार्टिंग की कुछ बुकें मैंने क्रोनोलॉजी में दे दी हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। रुक जाओ। थैंक यू सो मच।